संसार है जी जी ये कर्म प्रधान संसार है। जी। यहाँ कर्म का महत्व है, कर्मों का फल मिलता है। जैसे एक रोटी खाओगे एक की भूख मिटेगी, दो खाओगे दो की भूख मिटेगी। जी, जी। दारू पियोगे दारू का फल मिलेगा, दूध पियोगे दूध का फल मिलेगा। जी, एक कदम चलोगे वहाँ पहुँच गए, अगर नहीं चलोगे तो यहीं रहोगे। जी। 100 कदम चलोगे तो वहाँ पहुँच गए, फल साथ की साथ मिल रहा है। अच्छा। तो कर्म प्रधान 4G हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जय वीर ढियोड़ा की ओर से राम राम और नमस्ते भाई। साथ में स्मार्ट हरियाणा भी देख सकते हैं आप। और फिलहाल जींद के जो रानी तालाब है पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल रहता है। और ये भाई जो रानी तालाब है और ये गुहाना रोड है। और भाई आप जींद में आपने जब भी घूमे फिरे होगे तो आपने एक ताऊ देखा होगा भाई, ऐसे हाथ में साइकिल पे लिए कि सत्य को जाने। आज वो ताऊ जी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार ताऊ जी दिखाना आपका, ये तो भाई आपको पूछेंगे, तो भाई ताऊ जी से पूछेंगे कि क्या सत्य है और क्या लोगों को जानना है, और जो इनकी मुहिम है वो कहाँ तक पहुँची है, कितने लोगों को इन्होंने सच जो है बताने का काम किया है। तो फिलहाल ताऊ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले राम राम ताऊ जी। हाँ बेटे राम राम, बहुत अच्छे हो। सत्य की जय बोलो, सत्य की जय। सत्य की जय। वाह भाई वाह। तो एक बार आप अपना परिचय दे दो। हाँ मेरा बेटे गांव काड़ुआ है। जी जी मैं काड़ुआ गांव में पैदा हुआ था जी। और 30 साल से जींद में रहता हूँ। हाँ। और मैं रिटायर मुख्य अध्यापक हूँ। अच्छा, आप मुख्य अध्यापक हो, रिटायर। हाँ। तो सरकारी नौकरी से। मैंने भी आपको लगभग बहुत सालों से देख रहा, आप साइकिल पे घूमते हो और ये आओ सत्य को जाने। तो लोग जानने के इच्छुक हैं कि सत्य क्या है, आप अपनी भाषा में बताओ। हाँ ये झंडा जो है ये बैनर मेरे पास 53 साल से है। अच्छा। सन 1970 में मैंने ये झंडा लिया था। जी जी 53 साल हो गए। और सत्य जानने के बारे में ये बेटे जिज्ञासु लोग कम होते हैं। जी जी जैसे देखो पेड़ थे जी। और फल गिरते थे, किसी ने ये नहीं कहा फल क्यों गिरा। जब न्यूटन आया ना, हाँ। न्यूटन बोला फल क्यों गिरा, बहुत बड़ी खोज हुई गुरुत्वाकर्षण बल की। जी, जी, जी। ऐसे जिज्ञासु लोग कम होते हैं, परंतु फिर भी आते रहते हैं, मिलते हैं, जैसे आज आप आ गए। जी जी हाँ। और सत्य जानने के जिज्ञासु कम होते हैं। महात्मा बुद्ध सत्य की तलाश में निकला, दयानंद निकला, सारे साइंसदान निकले हुए हैं। तो ऐसे ये ज़्यादा नहीं होते। जी, जी। वो कम होते हैं। वो कम टाइम के लिए होते हैं और कम होते हैं। नहीं टाइम के लिए नहीं, वो जो होते हैं वो तो होते हैं, परंतु अच्छा। कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। जी जी। वो तो सारी उम्र जिज्ञासु होते हैं, जैसे मैं जिज्ञासु हूँ, अभी भी जानना चाहता हूँ बहुत कुछ। अच्छा। तो आज तक आपने जो सत्य जाना है, जो और लोगों ने नहीं जाना है, क्या सत्य है वो? सत्य ये है बेटे, इसके लिए मैं क्लास लगाता हूँ। अच्छा। और फ्री पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैं संक्षेप में आपको सत्य बताता हूँ कि सत्य क्या है। जी जी यह जो संसार है जी जी ये कर्म प्रधान संसार है। जी। यहाँ कर्म का महत्व है, कर्मों का फल मिलता है। जैसे एक रोटी खाओगे एक की भूख मिटेगी, दो खाओगे दो की भूख मिटेगी। जी, जी। दारू पियोगे दारू का फल मिलेगा, दूध पियोगे दूध का फल मिलेगा। जी, एक कदम चलोगे वहाँ पहुँच गए, अगर नहीं चलोगे तो यहीं रहोगे। जी। 100 कदम चलोगे तो वहाँ पहुँच गए, फल साथ की साथ मिल रहा है। अच्छा। तो कर्म प्रधान संसार है। कर्म दो प्रकार का है, एक ठीक है एक गलत है। जो ठीक और गलत है इसको हम सत्य और असत्य कहते हैं। मैं समझाता हूँ कि ये पर्यायवाची शब्द हैं। जी, जी, जी। ठीक को सत्य कहते हैं, और ठीक को अच्छा कहते हैं, और ठीक को धर्म कहते हैं और पुण्य कहते हैं, और गलत को कहते हैं असत्य और अधर्म, पाप और गलत। ऐसे समझाता हूँ मैं। और झगड़ा वहाँ ये पड़ गया कि भाई हम ठीक किसको माने, तो मैंने फिर ठीक समझाने के लिए ये झंडा उठाया हुआ है। जी, जी। ठीक काम वो होता है जिसमें किसी को मूर्ख ना बनाया जाए, जी। किसी के साथ असत्य व्यवहार ना किया जाए, किसी के साथ अन्याय अत्याचार ना किया जाए, वो होता है ठीक और वो होता है सत्य। जी जी जिसमें किसी के साथ धोखाधड़ी है, असत्य व्यवहार है, न्याय अन्याय अत्याचार जुल्म है, वो होता है असत्य, वो बुरा काम होता है। आज के टाइम में तो अगर हम देखें तो कलयुग का दौर चला हुआ है, और कलयुग में जो आप बोल रहे हो कि जो खुद का ना सोचे औरों के लिए सोचो, ऐसे तो बहुत कम लोग बचे हुए हैं आज के टाइम में। दोबारा बोलने बेटे समझ नहीं आया। मतलब जिसमें लोग बेईमानी ना करते हो, अपना फायदा ना देखते हो, ऐसे लोग बहुत कम हैं। ये तो संख्या घटती बढ़ती रहती है। जब आपका जो दादा था, जी, जी। आपका दादा था, परदादा था, वो उस समय में लोग कहते थे कि झूठ बोलने वाले का नाश होगा, और नुका हृदय में भूखा ही बोड़ आवेगी, झूठे की नहीं बोड़ेगी। जी जी तो ये औसत बढ़ती रहती है। तेरे दादा हर के टाइम में झूठ लोग कम बोलते थे, जी। आज थोड़ा ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। जी। तो जैसे आप कब से झंडा उठा रहे हो, कौन से सन से? सन 70 से, सन 1970 से। हाँ। अच्छा, जींद में घूमे आप, कहाँ कहाँ तक यात्रा करी आपने? मेरे पूरा याद नहीं, वैसे मैं उड़ीसा में गया हुआ हूँ, जी। पंजाब में, राजस्थान में, अच्छा। ऐसे में दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में है, उत्तराखंड में। जी जी
और जैसे हरिद्वार वगैरह गए। अच्छा, और जैसे लोग जिज्ञासु आपको मिलते होंगे, हाँ। आप जींद की सड़कों में घूमते रहते हो, कई लोग ये भी कहते होंगे आपको देख के, ये क्या पागल रोज ऐसे घूमे लिए फिरता हाँ, है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना बौद्धिक क्षेत्र है। कोई कहता है कि बहुत बड़ा विद्वान है, कोई कहता है पागल हो गया है, कोई कहे इसका दिमाग डिग गया है। एक दिन मेरे पास हमारे गांव के लोग आए, बोले मास्टर जी आप इतने बढ़िया आदमी, आपने 18 साल गांव में बच्चे पढ़ाए और आप भगत आदमी थे शुरू से ही, और कहे हैं आपका दिमाग जो है डिग गया। अच्छा। मैं बोला, मैंने उनके साथ मजाक किया। अच्छा, अच्छा। मैं बोला दिमाग डिग गया नहीं, हाँ। मेरा बौद्धा हो गया था। अच्छा, मैंने अमेरिका से सबसे बढ़िया मंगाया है। अच्छा। वो बोला कैसे? फिर मैंने एक एल्बम दिखाई उनको अपनी, अच्छा। उसमें मेरे को DRD हाल में सम्मानित किया जा रहा है, अभी आपके पास वो कुछ? किसी संस्था में सम्मानित किया जा रहा है, अच्छा, अच्छा। कहीं कहीं सम्मानित किया जा रहा है, कहीं साल उठाए जा रहे हैं, कहीं मेमेंटो दिए जा रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वो बोला कमाल है भैया, तो तू तो बड़े इनाम जीत रखे हैं। मैं बोला तुम्हारे गांव में और ने तो इतने साल किसी ने नहीं उड़े। अच्छा, तो अच्छा। मेरा दिमाग जो है डिगा नहीं, मेरा दिमाग सही है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे मेरे बारे में लोगों की सोच है। कोई कहता है भाई ये बहुत मतलब ये बहुत होशियार है, बहुत हाँ। विद्वान है, कोई कहता है नहीं भोला है। अब सुकरात को भी लोग चाचा पागल कहते थे ना सुकरात को, हाँ, हाँ, हाँ। चाचा पागल। एक दिन सुकरात जो है दिन में बड़ी लालटेन जला के हाँ। और घूम रहा था बाजार में, जी, जी। पूरी बत्ती निकाल कर। हाँ। लोग बोले आज सही पागल हो गया सुकरात। अच्छा। बोले चाचा आज तो ज्यादा गड़बड़ है। हाँ। बोला क्या बात है, क्या कर रहे हो, दिन में ही लालटेन जला के घूम रहे हो? अच्छा। बोले आदमी ढूंढ रहा हूँ, आदमी मिलता नहीं अच्छा। है, आदमी ढूंढ रहा हूँ। मनुष्य मनुष्य तो कम है हाँ। और भाई दानवता कम है जी, जी। लोगों में, झूठ ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, जब आपके बच्चे, आपने ये झंडा उठाया, आपके बच्चों का क्या रिस्पांस था कि क्या कर रहे हो पापा आप, ये कुछ बताया नहीं? उनने मतलब ऐसे ही सोचा कि भाई ये पता नहीं कि इसके दिमाग में क्या आ गया है, जी, ये जी। है, ये इसने ये कर लिया। फिर जो मेरी अखबारों में भी खबरें आने लगी, पत्रकार आने लगे और लोग जो समाज सेवी संस्थाएं वो बुलानी शुरू हुई। जी, जी। फिर उनको ये भी पता लग गया कि भाई ये ठीक कर रहा है, हैं? हाँ, हाँ। तो ऐसे मतलब होया। अच्छा, तो कोई ऐसी बात हो जो आपको लगता हो भाई लोगों को ये बात बताने योग्य है, आप वो बताना चाहते हो? हाँ, मैं सत्य समझाता हूँ कि सत्य क्या है। अच्छा। हाँ, तो कहाँ पर क्लास लगाते हो आप? क्लास लगाता हूँ, जब स्टूडेंट आएंगे ना हाँ, हाँ। तब स्टूडेंट से हम सलाह मिलाएंगे। अच्छा। भाई उसके घर में क्लास लगाएं या मेरे घर में लगाएं या पार्क में लगाएं। अच्छा। सड़क पर तो लगती नहीं, क्योंकि बेटे यहाँ डिस्टर्बेंस है। जी, जी, जी। क्लास वहाँ लगती है जहाँ कोई शोर शराबा ना होता हो। जी, जी। हाँ, मेरा नाम राजपाल है, लोग मुझको सत्य की जयवाड़ा कहते हैं। सत्य की जयवाड़ा मास्टर, झंडे वाला मास्टर, गाँव काड़ुआ है। जी, जी। तो भैया आपने पूरी वीडियो देख ली है। जो अंकल जी थे बहुत सालों से, सन 70 से, हाँ, सन 70 से ये झंडा उठा लिया था इन्होंने। पता नहीं कैसे पता लगा आपको भैया ये मतलब सत्य लोगों को दिखाना चाहिए, आपको कब सत्य प्राप्त हुआ? मैं जब जवान था 24-25 साल की उम्र में मुझको सत्य का ज्ञान हुआ। अच्छा। मैंने पूरे नेचर का मनन चिंतन किया, रीड किया, पूरा संसार के बारे में विचार किया। अच्छा। सारी दुनिया के पोथे ग्रंथ मैंने पढ़े, सारे धार्मिक वगैरह। तो मेरे फिर समझ में आया कि यहाँ कौन क्या कर रहा है, पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, धर्माधीश क्या कर रहा है, कैपिटलिस्ट क्या कर रहा है, जी, जी। आम आदमी क्या कर रहा है। फिर मैंने उसका मंथन करके मक्खन निकाला जिसका नाम है सत्य, कि ठीक है कि अच्छा। ठीक क्या है, गलत क्या है, गलत कौन कर रहा है, ठीक कौन क्या कर रहा है। अच्छा, अच्छा। तो मेरे मुझको फिर सत्य का ज्ञान हुआ। फिर मैंने समझा कि लोग सत्य जानने के लिए बहुत दुखिया हैं। जैसे बुद्ध गया सत्य की तलाश में, दयानंद गया वैज्ञानिक देखो, गए। उन्होंने तो मैंने उनके लिए फिर ये झंडा बनाया। उन्होंने कि तो मैं बहुत समझाऊंगा कि सत्य क्या है। उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करी थी, वो तपे थे। जो बुद्ध की बात कर रहे हो आप, उन्होंने तो पता नहीं कितने तो गुरु बदल लिए थे और तपस्या करी थी। आपने भी कोई इसी तरीके की तपस्या करी है? मेरा गुरु सारी प्रकृति है, उनसे भी ज्यादा है मेरा। तो मेरी जो पूरी नेचर ही जो बुक है, मैंने पूरी प्रकृति जो है मेरी गुरु है। और सत्य के बराबर तप नहीं होता, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ के हृदय सांस है तां के हृदय आप। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उससे बड़ा कोई भगत नहीं। सतयुग की बात करें, त्रेता की, द्वापर की बात करें, तो वहाँ पर लोग अपने गुरु को रिझाने के लिए बड़े बड़े तप करते थे। चाहे राम की बात कर ले, 14 साल का वनवास हो, चाहे और बात कर ले। क्या आपने कुछ ऐसा किया है? नहीं, इसके बारे में हमने ये सुना कि माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का कहना मानो। जी, जी। बस कहना मानते थे, आज्ञाकारी थे बच्चे, जी, जी। आज्ञाकारी होते थे बच्चे ज़्यादा। आजकल थोड़ा कम है, बुढ़िया की कदर कम होगी, गाया की कदर कम होगी भाई है। तो आजकल थोड़ा फर्क पड़ गया। जी, जी। तो तो भैया पूरे संसार का कल्चर एक हो गया ना, खान पान एक हो गया, पहनावा एक हो गया, जी। अब बदल गया है। तो अब तो बेटे लव मैरिज होगी, इंटरकास्ट होगी, हैं, दूसरे देशों में जाकर शादी करते हैं। अब मेरे दोस्त के लड़के कनाडा रहते हैं। हाँ, अब वो बाप बोला उनको कि भाई शादी करेंगे तुम्हारी, हाँ। तो वो बोले कुछ जवाब नहीं देवे थे।
तो उनको पता लगा, फिर वो तो सरदारा की लड़कियों के साथ शादी कर ली, 2-2 साल के बच्चे भी हो रहे हैं। अच्छा, माता पिता को पता ही नहीं है। तो आज तक आप कितने लोगों को सत्य का ज्ञान दे चुके हो? मैं ये कोई गिनती नहीं करता बेटे। ऐसे सोच कभी नहीं, मुझको नहीं पता कितने आदमी मिले, मैं ऐसी गिनती करता नहीं, मेरे सब दिमाग में ये प्रश्न ही नहीं आता कभी भाई कितने आदमी मिले मुझसे। अच्छा, जो आया उसको सत्य समझा दिया, जो जिज्ञासु है, जो नहीं आया अपना नहीं आया तो नहीं आया। कुछ और कहना चाहते हो लोगों को? भाई सत्य की जय बोलो, सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य में तरक्की होती है और सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। ठीक है, इधर थोड़ा एक दोहा और सुना देता हूँ आपको कबीर का। जी जी। कबीरा मन निर्मल हुआ। निर्मल कब होता है? जब हम सच्चे काम करते हैं। कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरत कहत कबीर कबीर। तो भाई पूरी वीडियो आपने देख ली है। अंकल जी का इंटरव्यू करना जरूरी था क्योंकि ये सत्य की बात थी। आप इस पूरी वीडियो में कितना ज्ञान प्राप्त किया, क्या सत्य आपने जाना, आप अपनी राय भाई कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। और आगे मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय भाईचारा।